सत्ता की अंधी भूख इंसान को किस कदर बौखलाहट और विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर देती है, इसका सबसे जीता जागता और खौफनाक उदाहरण इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बन चुका है। भारत के खिलाफ जिन चीन और बांग्लादेश के साथ मिलकर थ्री फ्रंट वार का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जिन्हें खुद को फील्ड मार्शल कहलवाने का बड़ा शौक है, आज अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुके हैं कि उन्हें अब अपनी ही फौज पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर सुपर बॉस बनने की सनक का नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार मोर्चों पर अंदरूनी गृह युद्ध की आग में धधक रहा। हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने सोशल मीडिया पर पत्र जारी कर खुद को एक आजाद मुल्क यानी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया और उनका दावा है कि सूबे के 85% हिस्से पर अब उनका कब्जा है, जहां उनका अपना झंडा, राष्ट्रगान और करेंसी चलने वाली है। सबसे शर्मनाक बात मुनीर की फौज के लिए रही कि बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सैनिकों ने सामूहिक इस्तीफे देकर बलोच फोर्स का दामन थाम लिया, जिसने सेना प्रमुख के अहंकार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अपनी इसी नाकामी और बौखलाहट को छिपाने के लिए असीम मुनीर ने अब अपनी ही जनता के खिलाफ 3 बेहद खौफनाक और डर्टी प्लान एक्टिव कर दिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में दशकों से जारी पाकिस्तानी दमन, महंगाई और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ जनता ने जो आज़ादी का बिगुल फूंका है, उसे कुचलने के लिए मुनीर अब लश्कर और जैश ए मोहम्मद के पाले हुए खूंखार आतंकियों के पैरों में गिर गए। मुनीर का पहला डर्टी प्लान यह है कि इन आतंकियों को आम प्रदर्शनकारियों के भेष में भीड़ के अंदर घुसाया जाए, जो सुरक्षा बलों पर पथराव और गोलीबारी करे, ताकि सेना को मासूम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों पर अंधाधुंध मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का बहाना मिल सके। दूसरे प्लान के तहत इन आतंकियों को खुली छूट दी जा रही, ताकि पीओके के लोगों की बुनियादी और लोकतांत्रिक मांगों को कट्टरपंथी इस्लामिक एजेंडे और भारत विरोधी नफरत में बदला जा सके, जिससे आंदोलन का मूल मकसद ही भटक जाए। वही तीसरी डर्टी प्लान के तहत आंदोलन की अगुवाई कर रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेताओं को इन प्रॉक्सी आतंकियों के जरिए मौत के घाट उतारने की साजिश रची जा रही, ताकि लीडरशिप खत्म होने से जनता में दहशत फैल जाए, आंदोलन दम तोड़ दे। मुनीर की यह बौखलाहट सिर्फ पीओके और बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान ने सुरक्षा बलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जहां हाल ही में हुए हमलों में कई पुलिसकर्मी मारे गए। इसके साथ ही डूरंड लाइन पर अफगान सीमा पर तालिबान के साथ भीषण सैन्य झड़प हो रही, जिससे पाकिस्तानी सेना चौतरफा दबाव में है। अपनी इस घोर विफलता और किरकिरी से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए मुनीर की सेना एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगल रही और एलओसी से महज 30 किलोमीटर दूर मंगला डैम में आतंकियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग देकर घुसपैठ कराने की फिराक में है। जब पाकिस्तान ने अपनी इस अंदरूनी आग का ठिकरा हमेशा की तरह भारत पर फोड़ने की कोशिश की, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने आईना दिखाते हुए 2 टूक जवाब दिया कि पीओके में जो कुछ भी हो रहा वह पाकिस्तान सरकार द्वारा दशकों से किए जा रहे बर्बर अत्याचारों का सीधा नतीजा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से साफ कहा है कि वे पीओके में हो रहे मानवाधिकार घोर उल्लंघन के लिए इस तानाशाह और फील्ड मार्शल मुनीर की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराए। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे सत्ता की भूख ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की पटकथा लिख दी है। चलिए जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं पूरे मामले को। मुनीर का खौफनाक डर्टी प्लान, पीओके में जनता का फूटा भारी गुस्सा, बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर लोग, बलूचिस्तान में सेना ने टेक दिए घुटने, आंदोलन कुचलने के लिए रची साजिश, प्रदर्शनकारियों के बीच घुसाए जा रहे आतंकी, नाकामियों को छिपाने की कोशिश नाकाम रही।
अक्सर कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक ना एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। आज पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर चीन और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ 3 फ्रंट वार यानी कि तीनों मोर्चे पर युद्ध का बड़ा बड़ा सपना देख रहे थे, आज वही मुनीर अपने ही देश के भीतर 4 मोर्चों पर बुरी तरह घिर चुके हैं। हालात इतनी खराब है कि उन्हें अब अपनी जान बचाने या भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के भीतर इस वक्त जो हाहाकार मचा हुआ है उसने पूरे देश को तबाही और बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस समय सबसे बड़ा बवाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में देखने को मिल रहा। वहां की आम जनता अब पाकिस्तान के काले शासन, आर्थिक शोषण और अपने बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। बिजली के भारी भरकम बिलों, खाने के आटे की भयंकर किल्लत और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। इस बड़े जन आंदोलन की अगुवाई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम का संगठन कर रहा। जब जनता का गुस्सा बांध तोड़कर बाहर निकला तो पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे बंदूक और ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की, जिसमें सेना की गोलीबारी से दर्जनों बेकसूर नागरिक मारे गए। जनता की इस भारी बगावत को देखकर पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर बुरी तरह बौखला गए। उनकी बौखलाहट का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी सेना पूरी तरह घुटने टेक चुकी है, जिससे मुनीर का अपने ही फौज से भरोसा उठ गया। अब पीओके के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए मुनीर ने अपने 3 बेहद खौफनाक और डर्टी प्लान एक्टिव कर दिए। उनका पहला प्लान यह है कि लश्कर और जैश जैसे प्रतिबंधित संगठनों के खूंखार आतंकियों को आम प्रदर्शनकारियों के कपड़ों में भीड़ के बीच घुसा दिया जाए। ये आतंकी वहां सुरक्षा बलों पर पथराव और गोलीबारी करेंगे ताकि पाकिस्तानी सेना को आंदोलनकारियों पर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का बहाना मिल सके। दूसरे प्लान के तहत इन आतंकियों को खुली छूट दी जा रही ताकि वे जनता के इस हक की लड़ाई का रुख मोड़कर उसे भारत विरोधी नफरत और कट्टरपंथी एजेंडे में बदल सके। वही तीसरी और सबसे खतरनाक प्लान के तहत आंदोलन के मुख्य नेताओं की चुपचाप हत्या करवाने की साजिश रची जा रही ताकि जनता में दहशत फैल जाए और यह आंदोलन अपने आप दम तोड़ दे। इसके अलावा जनरल मुनीर अपनी इस घरेलू नाकामियों को छुपाने और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए मंगला डैम को आतंकियों को एआई और आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि नई साजिश रची जा सके। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने भी कड़ा और 2 टूक जवाब दिया कि पाकिस्तान भारत की तरफ देखने से पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक कर जरूर देखे। आइए इस पूरे मामले को ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान ने खुद को घोषित किया आजाद मुल्क। 85% हिस्से पर बलोच फोर्स का कब्जा। दशकों पुराने दमन के खिलाफ फूटा जन आक्रोश। पाकिस्तानी सैनिकों ने सामूहिक रूप से दिए इस्तीफे। अपनी ही नियमित सेना से मुनीर का भरोसा उठा। बगावत दबाने के लिए अब आतंकियों का सहारा लिया जा रहा। पाकिस्तान के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें तो उसका भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान है, लेकिन आज यही बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से पूरी तरह निकलता हुआ दिखाई दे रहा। इस गहरे संकट और बलूच जनता के आक्रोश को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 1947 में जब ब्रिटिश शासन के अंत के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत के रूप में मौजूद था। बलूचिस्तान के लोग वहां शासक कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने अपनी आज़ादी को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी फौजी ताकत का घिनौना इस्तेमाल किया और जबरन धोखे से बलूचिस्तान की संप्रभुता पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने सैन्य बल के दम पर उसे अपने मुल्क में शामिल कर लिया, लेकिन वहां के लोगों का दिल कभी नहीं जीत सका।
तब से लेकर आज तक यानी पिछले कई दशकों से बलोच जनता पाकिस्तान के इस अवैध और दमनकारी कब्जे के खिलाफ लगातार सशस्त्र और शांतिपूर्ण संघर्ष कर रही। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं, बल्कि उसे हमेशा एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया। वहां के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, खनिजों और बेरहमी से लूटा गया और उसके बदले में वहां के स्थानीय लोगों को सिर्फ भयंकर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और दर्दनाक मौत दी गई। आज इतिहास ने एक ऐसा ऐतिहासिक करवट लिया जिसने पाकिस्तान की नींव को हिला कर रख दिया। बलूचिस्तान ने अब खुद को पाकिस्तान से पूरी तरह आजाद मुल्क यानी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया। बलोच विद्रोहियों और विभिन्न अलगाववादी समूहों ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पत्र और घोषणा पत्र जारी कर पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि अब वे पाकिस्तान के गुलाम नहीं और अपनी आज़ादी की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। बलोच नेताओं का दावा है कि बलूचिस्तान के लगभग 85% जमीनी हिस्से पर अब उनकी अपनी बलोच लिबरेशन फोर्स का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी चौकियों को उखाड़ फेंका, बल्कि वहां अपना एक समानांतर प्रशासन और शासन व्यवस्था भी चलानी शुरू कर दी है, जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को चुनौती दे रही। इस ऐतिहासिक और नाजुक मोड़ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आ रही कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अब अपनी ही सेना के भीतर गहरे असंतोष और विद्रोह के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के बढ़ते घातक हमलों और उनकी मजबूत होती रणनीतिक स्थिति के सामने पाकिस्तानी सैनिकों के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। युद्ध के मैदान में लगातार मिल रही हार और मरने के डर से बड़ी संख्या में नियमित पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने पदों से सामूहिक रूप से इस्तीफे दे दिए। वे मुनीर की फौज का साथ छोड़कर बलूचिस्तान की अपनी स्थानीय सुरक्षा फोर्स में शामिल हो रहे ताकि अपने ही लोगों पर अत्याचार करने से बच सके। सैनिकों के इस अभूतपूर्व सामूहिक सरेंडर और पाला बदलने की घटना ने जनरल आसिम मुनीर को भीतर से पूरी तरह झकझोर और बौखला दिया। उन्हें अब यह गहरा डर सताने लगा है कि उनकी फौज के बचे हुए जवान ही राजधानी में उनके खिलाफ बड़ा तख्ता पलट न कर दे। यही वजह है कि वे अब अपनी नियमित और आधिकारिक सेना पर भरोसा करने के बजाय खूंखार आतंकियों और कट्टरपंथियों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इस विद्रोह को किसी भी तरह दबाया जा सके। चलिए जेपेक्स के माध्यम से इस पूरे घटना को समझते हैं। बलूचिस्तान बना नया स्वतंत्र देश, बलूचिस्तान का नया झंडा और राष्ट्रगान, पाकिस्तान के वजूद को मिटाने की तैयारी। अब बलूचिस्तान की अपनी नई करेंसी, सोने और प्राकृतिक गैस पर अपना हक, पाकिस्तानी सेना के टूटते हौसले साफ, जनरल मुनीर को सताया तख्ता पलट का डर। बलूचिस्तान से आ रही वर्तमान खबरें इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों का ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव लगातार बढ़ा रही। यह कोई आम या छोटा मोटा विद्रोह नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान के पूरी तरह टूटने, बिखरने और बलूचिस्तान के एक नए स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरने की पूरी हकीकत बयां कर रहा। बलोच नेता मीर यार बलोच के बयानों के मुताबिक बलूचिस्तान की नवगठित सरकार ने पाकिस्तान के वजूद और उसके प्रभाव को अपने इस नए स्वतंत्र क्षेत्र से पूरी तरह मिटाने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने अब केवल खुद को स्वतंत्र ही घोषित नहीं किया, बल्कि उसने अपना खुद का नया राष्ट्रीय झंडा, नया राष्ट्रगान और अपनी नई स्वतंत्र करेंसी यानी कि मुद्रा तक लागू करने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया। इसका साफ मतलब है कि प्रशासनिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप से बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपने तमाम पुराने रिश्ते, नातों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। बलूचिस्तान की यह पावन धरती सोने, चांदी, तांबे, कोयले और लगभग 150 से ज्यादा समृद्ध प्राकृतिक गैस फील्ड से भरपूर है। लेकिन दुखद पहलू यह रहा कि आज तक बलूचिस्तान के इन तमाम खजानों को पाकिस्तानी सेना और चीनी कंपनियों ने मिलकर बेरहमी से लूटा।
जबकि वहां की स्थानीय जनता को हमेशा बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा गया। लेकिन अब बलोच नेताओं ने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान के इन प्राकृतिक संसाधनों पर अब सिर्फ और सिर्फ वहां के स्थानीय नागरिकों का हक होगा और इस धन का इस्तेमाल बलूचिस्तान की प्रगति के लिए ही किया जाएगा। इस ऐतिहासिक बदलाव और भारी विद्रोह के पीछे पाकिस्तानी सेना का वह क्रूर इतिहास जिम्मेदार है जिसने सालों तक बलोच युवाओं को जबरन अगवा किया, निर्दोष महिलाओं पर भीषण अत्याचार किए और पूरे प्रांत को एक जीते जागते नरक में तब्दील कर दिया। आज जब बलोच जनता ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई तो पाकिस्तानी सेना के जवानों के पैर वहां से उखड़ने लगे और वे बलोच विद्रोहियों के सामने टिक नहीं पा रहे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस शर्मनाक हार से इतने गहरे सदमे में हैं कि वे अब अपनी ही सेना के जवानों को शक की निगाह से देख रहे हैं। बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बड़ी संख्या में हथियार डालने, बलोच फोर्स के सामने सरेंडर करने और इस्तीफे देने की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने पाकिस्तानी सेना के अनुशासन और मनोबल को पूरी तरह खत्म कर दिया। जनरल मुनीर को अब यह गंभीर डर सता रही कि उनकी अपनी फौज के भीतर ही उनके खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह या तख्ता पलट ना हो जाए। इसी डर के चलते वे अब बलूचिस्तान से भागने वाले और आत्मसमर्पण करने वाले अपने ही सैनिकों के खिलाफ बेहद सख्त और दंडात्मक सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि पिछले साल खुद को फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ घोषित करने वाले जनरल मुनीर आज अपनी ही बगावती फौज के सामने पूरी तरह से लाचार, बेबस और डरे हुए खड़े हैं। इतिहास गवाह है, अतीत में जिस बलूचिस्तान को धोखे और बंदूक की नोक पर जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया, आज उसी बलूचिस्तान ने वर्तमान में पाकिस्तान की पूरी बर्बादी और विभाजन का सबसे बड़ा रास्ता खोल दिया। चलिए जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं, कंगाली से बिखरा पड़ोसी देश, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना पड़ा भारी। बलूचिस्तान और पीओके पूरी तरह हुए अलग। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से मची भयंकर तबाही, कर्ज के जाल में डूबा पूरा पाकिस्तान, संसाधनों की लूट से भड़की स्थानीय जनता, सीमाओं पर सुरक्षा बल झेल रहे भारी दबाव। यह दुनिया का दस्तूर है कि जो देश अपने खुद के घर की फिक्र छोड़कर लगातार दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता है, उसका विनाश और बिखराव एक ना एक दिन पूरी तरह तय होता है। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों और दुनिया के हर कोने में जाकर सिर्फ कश्मीर कश्मीर का राग अलापता रहा, लेकिन आज कड़वी हकीकत यही है कि उसका अपना खुद का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि बलूचिस्तान और पाक के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके अब उसके हाथ से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। पाकिस्तान आज जिस बेहद भयानक और दर्दनाक दौर से गुजर रहा, वहां इन राज्यों की पीड़ित जनता के पास पाकिस्तान से अलग होने और बगावत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान में आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां मरने तक की महंगाई आ चुकी है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी। आज वहां की आम जनता के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना, अपने मासूम बच्चों के लिए दूध खरीदना और आसमान छूते बिजली के बिलों का भुगतान करना पूरी तरह नामुमकिन हो चुका है। पूरा देश विदेशी कर्ज के जानलेवा जाल में पूरी तरह डूबा हुआ है। उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही, बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। राजनीति और अर्थशास्त्र का यह बुनियादी नियम है कि जब कोई मुल्क आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल और दिवालिया हो जाता है तो वहां की सरकारें और प्रशासन अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम साबित होती हैं। बलूचिस्तान और पीओके के स्थानीय लोगों के साथ ही यही सौतेला व्यवहार हुआ। वहां के जागरूक लोगों ने साफ साफ देखा कि पाकिस्तान की दमनकारी सरकार सिर्फ उनके प्राकृतिक संसाधनों और बेशकीमती खजानों को बेरहमी से लूटकर सेना के बड़े बड़े जनरलों के बैंक खातों और जेबों को भर रही, जबकि वहां की स्थानीय जनता को दाने दाने और बुनियादी हक के लिए पूरी तरह मोहताज कर दिया गया। ऐसे बदहाल, कंगाल और भूखे मुल्क के साथ भला कोई भी स्वाभिमानी कौम क्यों और कब तक रहना चाहेगी?
पाकिस्तान सरकार की इसी नाकाम आर्थिक नीतियों, भयंकर भ्रष्टाचार और जनता पर थोपे गए बेतहाशा टैक्स के खिलाफ आखिरकार बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से पूरी तरह अलग कर नया रास्ता चुन लिया। दूसरों का कश्मीर हथियाने का मुंगेरी लाल जैसा ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज अपने ही देश की भौगोलिक सीमाओं को संभाल पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। एक तरफ जहां बलूचिस्तान और पीओके हाथ से निकल गए, वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने सुरक्षा बलों पर अपने हमले तेज कर दिए। वहां आए दिन दर्जनों पाकिस्तानी पुलिस वाले और सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही अफगान बॉर्डर पर डूरंड लाइन पर भी पाकिस्तानी सेना पूरी सैन्य दबाव और हिंसक झड़पों का सामना कर रही। पाकिस्तान की आम जनता भी अब इस सच को अच्छी तरह समझ चुकी है कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ वहां के भ्रष्ट नेताओं और लालची जनरलों द्वारा अपनी नाकामी छुपाने, देश को गुमराह करने, अरबों रुपए का फंड डकारने का एक जरिया मात्र था। पाकिस्तान के इतिहास को अगर खंगाला जाए तो वहां की सेना के प्रमुख को हमेशा से ही सबसे शक्तिशाली और असली हुक्मरान माना गया, लेकिन वर्तमान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने क्रूरता, दमन और बौखलाहट की सारी हदें पार कर दी। जो मुनीर खुद को पाकिस्तान का सुपर बॉस साबित करने की जिद में तुले हुए थे, आज वे अपनी ही सेना के जवानों, बेकसूर नागरिकों की जान के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी सेना का घुटने टेकना, पीओके में आम जनता द्वारा किया गया ऐतिहासिक विद्रोह कुछ ऐसे झटके हैं जिन्होंने मुनीर के अहंकार को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अपनी इस शर्मनाक हार और देश के टुकड़े टुकड़े होते देखने के बाद जनरल मुनीर का मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ चुका कि वे अब पूरी तरह बौखला गए। उन्हें यह कड़वी हकीकत अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि उनकी नियमित सेना और पारंपरिक युद्ध रणनीतियां अब इस भड़कती हुई आंतरिक बगावत को काबू करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी। इसी हताशा और बौखलाहट का नतीजा है कि जनरल मुनीर अब अपनी ही फौज के जवानों को मरने के लिए आत्मघाती मोर्चों पर जबरन झोंक रहे और दूसरी तरफ देश को बचाने के लिए खूंखार आतंकियों का खुला सहारा ले रहे हैं। हाल ही में मुनीर का जो गुप्त डर्टी प्लान लीक हुआ, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह प्लान साफ दिखाता है कि मुनीर अब बलूचिस्तान और पीओके में एक बड़ा नरसंहार करने की साजिश रच रहे। इस भयानक योजना के तहत वे न केवल आम नागरिकों, निर्दोष महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि अपनी फ्रंटियर कोर और पाक रेंजर्स के जवानों की जान को भी जानबूझकर खतरे में डाल रहे हैं। मुनीर का मुख्य प्लान यह है कि 6 आतंकियों के जरिए आंदोलन वाली जगहों पर भारी हिंसा भड़काई जाए, जिससे आम जनता और सुरक्षा बल आपस में भिड़ जाएं। जब चारों तरफ खून खराबा और अराजकता फैलेगी तो उसकी आड़ में वे पूरे देश में मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन जैसी सख्त पाबंदियां थोप देंगे और अपनी डूबती हुई कुर्सी को बचा लेंगे। जनरल मुनीर की इस भयानक और हिंसक बौखलाहट ने उन्हें इतिहास में फील्ड मार्शल के बजाय पाकिस्तान का फील्ड मार्शल साबित कर दिया। यह बेहद हैरान करने वाला विरोधाभास है कि जो मुनीर कुछ समय पहले तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने का बड़ा बड़ा नाटक रच रहे थे, आज वे अपने ही मुल्क में लगे गृह युद्ध की भीषण आग को बेगुनाह लोगों और अपने ही सैनिकों के खून से बुझाने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं। अपनी नाकामी और निश्चित हार को सामने देखकर मुनीर इतने हिंसक और संवेदनहीन हो चुके हैं कि उन्हें अब ना तो अपने देश के भविष्य की परवाह बची है और ना ही अपनी सेना के वफादार जवानों की कीमती जान की। वे सिर्फ अपनी सत्ता की हवस में पूरे मुल्क को तबाह करने पर आपदा हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए टीवी 100। मिलेंगे जल्दी। नमस्कार।